कैसे हो गाइस आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आंसर और क्वेश्चन को लेकर के यूपीएससी कैसे आपसे सवाल करती है, क्या सटीक ही आपसे आंसर मांगती है, कहाँ कहाँ से किस किस स्थान से वो आपसे सवाल करती है, किस किस सिलेबस से कैसा वो सवाल उठाती है, कैसे आपसे पूछती है। तो आज का टॉपिक यही है, तो हम इस पर चलिए डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो अभी हाल ही में 2024 का जो एग्ज़ाम देके जो भी एस्पिरेंट जो भी स्टूडेंट्स आए हैं एग्ज़ाम दे करके, उनके हाव भाव को देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए, प्लस उन्होंने जो सबके समक्ष अपनी बात रखी है यूपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर के, वो सब देखते हुए, प्लस उसको देखते हुए इतना ही नहीं, जो आपका मॉक टेस्ट होता है यूपीएससी का इंटरव्यू, उसको देखते हुए उसमें जिस तरीके से आपसे सवाल करते हैं, जैसे आपको आंसर देना होता है, उसको देखते हुए, और इतना ही नहीं, प्लस आपका जो यूपीएससी का प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करते हुए, उसको समझते पढ़ते हुए, हमने ये देखा कि मुझे एक बात स्पष्ट लगी, एक बात समझ में आई कि यूपीएससी आपसे सवाल सटीक नहीं मांगती है। यूपीएससी आपसे ये नहीं कहती कि जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ सवाल है आप मुझे वैसा ही दो, ठीक है। यूपीएससी आपसे कॉन्टेक्ट बना के सवाल करती है। कैसे करती है? आपसे घुमा फिरा के पूछती है। तो हम आपको ऐसे पॉइंट, आज हम 5 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि यूपीएससी जो आपसे सवाल कैसे करती है। देखिए, यूपीएससी आपसे सवाल जो यूपीएससी के बुक में लिखा है, जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है सटीक आंसर, आपसे यूपीएससी वो भी नहीं मांगती। यूपीएससी आपसे यूपीएससी ये भी नहीं कहती है कि आप मुझे जो आपके बुक में सटीक आंसर लिखा हुआ है आप मुझे वही दो, नहीं। प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी के बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हाँ, यूपीएससी आपसे ये नहीं कहती कि आप वही चीज़ें यहाँ आंसर कॉपी में छाप दो, नहीं, आपको वो भी नहीं करना होता है, ठीक है। प्लस तीसरा पॉइंट ये है कि बुक से रिलेटेड तो सवाल आपसे वो करती है, लेकिन आपको बुक में जो आंसर सटीक लिखे हुए होते हैं वो आपको वहाँ नहीं लिखना होता है। यूपीएससी ये भी नहीं कहती कि आपके जो बुक में सटीक आंसर लिखे हुए हैं, हम आपके जो सवाल कर रहे हैं वो बुक से ही कर रहे हैं, लेकिन आप उस बुक में जहाँ से मैं सवाल कर रहा हूँ, मतलब आपकी बुक से, आपसे सिलेबस से ही सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको वैसा आंसर नहीं लिखना है, वैसा आंसर आपको नहीं छाप देना है कि हाँ जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, देखिए, आपके जो भी यूपीएससी आपसे सवाल करती है वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा आपसे पूछती है सवाल, ये समझिए। तो यूपीएससी आपसे सवाल आपके बुक में से ही, आपके बुक के पॉइंट से, प्लस या तो आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे, ठीक है, प्लस जो आपके इकोनॉमिक्स होते हैं वहाँ से, और इतना ही नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें प्रचलन में होती है, चलन में होती है, जो ज़्यादा टेंडर में चल रही होती है सवाल, वो आपसे यूपीएससी करती है। तो कुल मिला के इतना आपको मैं समझा सकती हूँ, इतना आपका इसका निचोड़ ये है कि यूपीएससी ज़्यादातर सवाल, पता है, आपके जो भी सिलेबस में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो पूछता वहीं से है, लेकिन वो आपके उस तरीके से भी नहीं पूछेगा जैसा आपके बुक में लिखा हुआ है, नहीं, वो आपके सिलेबस से पॉइंट के अनुसार सवाल पूछेगा, पॉइंट उठाकर। जैसे एक पैराग्राफ दिया है, समझो आप, जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ में से आपसे सिर्फ कहीं से उस पैराग्राफ में से पूछेगा, लेकिन वो ऐसा पूछेगा सवाल, उसी में से कोई पॉइंट उठाएगा, लेकिन वो ऐसा घुमाएगा उसको, सवाल को वो ऐसा पूछेगा आपसे, लेकिन आपको ये लगेगा कि नहीं, सिलेबस आया ही नहीं है सवाल, इस सिलेबस से आया ही नहीं सवाल, यहाँ से आया ही नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी बुक पॉइंट से सवाल पूछता है। दूसरा आपका जो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, कैसा इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं जो आपके सिलेबस इकोनॉमिक्स, नहीं, ऐसा इकोनॉमिक्स जैसे जो आपके टेंडर में चल रहे होते हैं, जो प्रचलन चलन में होती है, जो करंट अफेयर्स में देखते हो, जो भी चीज़ें, क्या आपका उसमें उतार चढ़ाव हुआ है इकोनॉमिक्स में, क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब जो इकोनॉमिक्स में जो मुद्दे होते हैं वहाँ से उठाती है सवाल। तीसरी बात, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जो ज़्यादा मुद्दा उसमें इम्पोर्टेंट लगता है, वहाँ से यूपीएससी पूछती है। तो कुल मिला के यूपीएससी ये कहती है कि आपके बुक से, क्योंकि यूपीएससी को ये बात पता है, क्योंकि वो आपका यूपीएससी जो है वो उसको ये बात पता है कि स्टूडेंट्स ने, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अपना बुक पूरा निचोड़ लिया है,
ठीक है, वो पूरे बुक को पढ़ चुके हैं, तो वो आपसे सटीक आंसर इसलिए नहीं मांगती है बुक से क्योंकि वो आपको तो पता है कि आपने बुक पढ़ रखा है। ठीक है, भाई आप एग्जाम देने जाओगे तो उसको तो पता ही है कि आप बुक पूरा पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यूपीएससी ये नहीं कहती, यूपीएससी आपसे ऐसा मुद्दा बनाती है ताकि जहां भी आप अपने पद पे कार्यरत रहोगे वहां अगर जस्ट कोई डिसीजन लेना है ताकि आप उसके अनुसार ले सको। ठीक है, वहां पे आपको कुछ बदलाव करनी है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो वहां पे आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा। तो इसके अनुसार ऐसा ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपसे यूपीएससी सवाल करती है। ना कि ऐसा नहीं कि बुक में जो चीजें, हाँ पहले जो चीजें बनाई गई थी आपके संविधान को लेकर के उससे कोई पूछ चीज नहीं, वो तो उसको पता है कि भाई ये चीज हो चुका है, ये चीज बुक में नोट है, ये स्टूडेंट से पढ़ रखा है, तो ऐसा नहीं पूछेगी वो। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो आपसे जो भी चीजें करंट अफेयर्स में होती है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही चीजें होती हैं, वहां से सवाल पूछती है, प्लस आपकी बुक के पॉइंट अनुसार सवाल पूछती है। इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। और यूपीएससी क्या करती है, आपसे कंटेक्ट बनाकर सवाल करती है। ठीक है, वो ऐसा मुद्दा पूछती है ताकि अगर आपके सामने कभी ऐसा जस्ट डिसीजन आपको लेना पड़े तो आप ले सको। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के पूछती है, ना कि आपके बुक में जो चीजें लिखी गई हैं वही छाप दो, वहां जाके सटीक आंसर दो। नहीं, आपको बुक के अनुसार सटीक आंसर नहीं देना है, आपको सटीक आंसर देना है लेकिन जो बुक में आपके आंसर लिखे हैं उस हिसाब से नहीं देना है। आपको जो भी यूपीएससी कंटेक्ट जो प्रचलन में चल रही है प्रेजेंट टाइम में वो सवाल करती है, प्लस करंट अफेयर्स का सवाल पूछती है, प्लस आपकी बुक के पॉइंट अनुसार सवाल पूछती है, तो आपको उसकी आंसर उसके अनुसार उन सबको टॉपिक को पढ़ते हुए उसके अनुसार आपको वहां पे जस्ट डिसीजन, मतलब आपको वहां पे उसके अनुसार आपको सटीक आंसर देना है, ना कि जो बुक में लिखे वो आपको सटीक आंसर देना है। नहीं, सटीक आंसर दो तरीके से दिए जाते हैं। पहला, जो चीजें आप पढ़ के समझ कर गए हो, अगर वहां जाने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं इसका यहाँ जो सवाल पूछा गया है मैं उसके अनुसार सटीक आंसर जस्ट बना के दे सकता हूँ, तो वो हो गया। ऐसा ही आपसे पूछती है यूपीएससी सवाल, ऐसा नहीं करती कि जो बुक में आप छापे हो वही जाके वहां छापो, ऐसा सटीक आंसर लो। नहीं, ये सटीक आंसर नहीं हुआ। तो यूपीएससी आपसे सटीक आंसर मांगती है, लेकिन जो करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होती है, जो बुक के पॉइंट्स होते हैं, प्लस जो प्रेजेंट टाइम में चीजें चल रही होती है उससे रिलेटेड आपको सटीक आंसर देना होता है। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करना, बाकी जो आपकी बुक में सवाल है ही तो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, उस पर कोई उतना फोकस करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये सब जो मैंने आपको स्थान बता दिए, जो आपको सिलेबस कह सकते हो सिलेबस ही है, करंट अफेयर्स हो गया, फिर आपको जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें चल रही हैं ये, और बुक के पॉइंट, तो ये कोशिश करना, आप नोट्स बनाते हो तो बुक के पॉइंट के अनुसार ही बनाते होंगे, है ना। तो कोशिश करना कि ऐसा आप याद करो कि वहाँ जाने के बाद अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है जिसका डिसीजन आप जस्ट बना के यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के गए हो तो वहाँ बिल्कुल ऑफकोर्स बात है, आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका टॉपिक यूपीएससी। हमने जब ये सब देखा, अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जो आपको 2024 का एग्जाम दे के आया हो तो आप उससे पूछ लेना कि अगर आप एग्जाम देने गए थे तो आपको कैसा लगा उसका एग्जाम, उसका क्वेश्चन समझ के पढ़ के, क्या आपको लगा कि आप वहाँ जस्ट उसका सवाल दे सकते हो, समझ के आंसर दे सकते हो, तो आप उनसे सवाल कर सकते हो। वो आपको जस्ट मतलब वो आपको आंसर बताएंगे, वो आपको प्रत्यक्ष बताएंगे कि हाँ मुझे इस समय कैसा लग रहा था, मुझे यूपीएससी का सवाल कैसा लगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का सवाल टफ नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी का सवाल टफ नहीं होता। अगर आपने उसके सवाल पर एक बार पकड़ बना ली उसके आंसर पे, तो आप लिखते चले जाओगे तो आपको बातें जो कॉन्सेप्ट है वो याद आती जाएंगी। हाँ ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, किस लिए हुआ था, ये सारी बातें आपको याद आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन एक बार आप उसकी क्वेश्चन आंसर पे पकड़ बनाइए बस। और आपको बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी सवाल अधिकतर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।